हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप पांडे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना डीईएम प्लांट का ओबीआर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओबीआर डेट मीन्स आउटपुट बिटवीन रीजनरेशन, मतलब जो एक रीजनरेशन के बाद हमारा जो डीईएम प्लांट है वो कितना मीटर क्यूब पानी को ट्रीटमेंट कर सकता है, उस चीज़ को आज हम लोग इस वीडियो में प्रॉपर अच्छे से कवर करेंगे। सो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ओबीआर काउंट करने से पहले हमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। ये हमारे डिजाइन पैरामीटर हैं जो हमारा प्लांट है उसके हिसाब से हम यहाँ पर नोट डाउन किए। आपके यहाँ जो एक्चुअल पैरामीटर होगा आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जो हमारे यहाँ केटाइन की रेजिन क्वांटिटी है वो 3000 लीटर है। एक्सचेंज कैपेसिटी केटाइन में 1.664 इक्विवेलेंट पर लीटर है। आयनिक लोड जो हमारा केटाइन टोटल केटाइंस हैं वो 4.1 इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब है। हम लोग आ जाते हैं एनाइंस में। एनाइंस में अपनी रेजिन क्वांटिटी है 2060 लीटर। एक्सचेंज कैपेसिटी 0.55 इक्विवेलेंट पर लीटर। टोटल एनाइंस हमारा 4.1 इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब। आफ्टर डिगेसिफायर मतलब फ्रेंड्स क्या होगा कि जब हम डीएम प्लांट की वीडियो बनाएंगे वहाँ पर हम प्रॉपर डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। अभी के लिए आप ऐसा समझिए कि जो आफ्टर अभी डिगेसिफायर का काम क्या करता है फ्रेंड्स, वो एनाइंस पर जो आयनिक लोड है उनको कम करेगा। अब वो कम करने के बाद अपना क्या आया, आफ्टर डिगेसिफायर एनाइंस जो है वो है अपना 1.89 इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब। अब फ्रेंड्स उसके हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। बाकी जो हमारा हम डीएम प्लांट की वीडियो बनाएंगे उसमें आपको प्रॉपर डिस्क्राइब कर देंगे, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा जो ओबीआर का फार्मूला होता है, ओबीआर इक्वल टू होता है रेजिन क्वांटिटी मल्टीप्लाई एक्सचेंज कैपेसिटी डिवाइडेड बाय टोटल आयनिक लोड। अभी ये ओबीआर अगर हम लोग डीएम प्लांट का फाइंड आउट करने जाएंगे तो हमें अलग अलग ओबीआर निकालना पड़ेगा। मतलब केटाइन का हमें अलग निकालना पड़ेगा, एनाइन का अलग निकालना पड़ेगा। उसके बाद में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि मतलब ये ओवरऑल ओबीआर हमारा इतना चल जाएगा। सो अभी हम लोग इसमें टोटल आयनिक लोड केटाइंस डाल देंगे। मतलब जो केटाइंस होंगे हमारे रॉ वाटर में वो यहाँ पर पहले हम लोग केटाइन के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। ये तो हमारा ओरिजिनल फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। सो क्या होगा फ्रेंड्स कि ओबीआर इक्वल टू रेजिन क्वांटिटी हमारी यहाँ पर 3000 लीटर है तो हम 3000 मेंशन कर देंगे। 3000 लीटर मल्टीप्लाई एक्सचेंज कैपेसिटी हमारी 1.64 इक्विवेलेंट पर लीटर डिवाइडेड बाय टोटल आयनिक लोड केटाइंस, टोटल केटाइन आयन ये कितना 4.1 इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ से क्या होगा, लीटर लीटर कैंसिल आउट होगा, इक्विवेलेंट कैंसिल आउट होगा, या मीटर क्यूब ऊपर चले जाएंगे। सो यहाँ पर क्या होगा, ओबीआर इक्वल टू 3000 मल्टीप्लाइज 1.64 डिवाइडेड बाई 4.1, ये आ जाएगा किसमें, मीटर क्यूब में। अब फ्रेंड्स इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट होने के बाद आ गया 1200 मीटर क्यूब। ये किसका हो गया फ्रेंड्स, केटाइन का। सिमिलरली हम लोग देख लेंगे फ्रेंड्स एनाइन का। इसी फार्मूले में अब हम लोग एनाइन का देख लेते हैं। इसको हमने इरेज कर लिया क्योंकि स्पेस नहीं था, तो इरेज करके हमने वो केटाइन ओबीआर 1200 मीटर क्यूब यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। सो फ्रेंड्स, अब एनाइन में हम लोग आ जाते हैं। एनाइन में क्या है, ओबीआर इक्वल टू रेजिन क्वांटिटी हमारी 2060 लीटर है तो हम यहाँ पर 2060 लीटर नोट डाउन करेंगे। मल्टीप्लाई एक्सचेंज कैपेसिटी हमारी 0.55 इक्विवेलेंट पर लीटर, ये लीटर में है, डिवाइडेड बाय टोटल आयनिक लोड एनाइन, मतलब टोटल एनाइंस। अब फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल एनाइंस हमारा 4.1 इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब है।
क्या होगा कि जो हमारे एनाइन टावर में जा रहा है वो एनाइन हमारा क्या हो जाएगा आफ्टर डिगेसिफायर, मतलब जो केटाइन के बाद डिगेसिफायर आ रहा है, डिगेसिफायर में हम लोग जो केटाइन से एनाइन के जो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स होंगे उनको हम लोग CO2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो CO2 को हम डिगेसिफायर के थ्रू बाहर कर देंगे, तो उसके बाद जो हमारा एनाइन्स बचता है वो आफ्टर डिगेसिफायर वाला एग्जैक्टली बचता है कि वो अपने एनाइन टावर में जा रहा है। तो हम OBR में आफ्टर डिगेसिफायर एनाइन्स जो हैं वो नोट डाउन करेंगे। तो वो कितना है फ्रेंड्स 1.89 इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब। फ्रेंड्स यहाँ से इक्विवेलेंट लीटर लीटर सब कैंसिल आउट हो गया, ये मीटर क्यूब ऊपर चले जाएंगे। तो OBR इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स क्या होगा 2060 मल्टीप्लाई 0.55 डिवाइडेड बाई 1.89 मीटर क्यूब। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये कैलकुलेट होने के बाद फ्रेंड्स आ गया 599.47 मीटर क्यूब। ये हो गया इसका एनाइन का OBR। इसको हम लोग और भी नोट डाउन कर सकते हैं। 0 OBR इक्वल टू इसको अप्रॉक्सीमेट 600 है तो हम लोग 600 ही नोट कर देते हैं, 600 मीटर क्यूब। अब हमारा ये OBR एनाइन का आ गया 600 मीटर क्यूब और अपने केटाइन का आ गया 1200 मीटर क्यूब। अब आपके माइंड में फ्रेंड्स ये आ रहा होगा कि इसका ये 1200 मीटर क्यूब क्यों आ रहा है जबकि ये एनाइन अपना 600 मीटर क्यूब है। बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स क्या होता है कि जो ये एनाइन्स जो अपने केटाइन होते हैं उसमें ही अपना H+ आयन रिलीज करेगा और वही H+ आयन जो होगा वो अपना जो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स एनाइन्स होंगे उनको वो मतलब कन्वर्ट करेगा CO2 के फॉर्म में। मतलब जितना हाइड्रोजन आयन रहेगा उतना ज़्यादा वो कन्वर्ट कर पाएगा CO2 के फॉर्म में जो एनाइन्स के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स आयन होते हैं, और उसको हम लोग डिगेसिफायर के थ्रू रिलीज कर देते हैं, मतलब बाहर इन्वायरमेंट में डाल देते हैं। तो उसके लिए हम लोग इसकी जो एक सेफ्टी फैक्टर के लिए हम लोग इसका OBR ज़्यादा रखते हैं, मतलब रेजिन क्वांटिटी बढ़ाकर रखते हैं। अब इसकी रेजिन क्वांटिटी कम कर दो इसकी भी 600 आ जाएगी, अब इसकी 1500 कर दो यहाँ पर ये भी 600 आ जाएगी। बट एक्चुअल में उसके डिजाइन बेस के हिसाब से हम लोग देखने जाएंगे तो वहाँ पर अगर हम इसको रेजिन क्वांटिटी कम कर देंगे तो हाइड्रोजन आयन कम रिलीज करेगा। हाइड्रोजन आयन कम रिलीज करेगा तो जो एनाइन के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स आयन होंगे वो कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे CO2 के फॉर्म में, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, तो अल्टीमेटली एनाइन का अपने लोड बढ़ जाएगा। तो उसके लिए हम लोग इसका OBR जो केटाइन का होता है हमारा उसमें रेजिन हम लोग ज़्यादा डालते हैं। एनाइन्स में हमारा एज पर डिजाइन ही रेजिन रहता है, मतलब जो आफ्टर डिगेसिफायर के बाद जो एनाइन्स बचता है उसके हिसाब से हम लोग काउंट करके रेजिन डालते हैं। अब हमें अगर ओवरऑल अपने हमारे यहाँ जैसे दो ही हैं, केटाइन है एनाइन है, तो उसके हिसाब से हमने नोट डाउन कर दिया, इसका OBR फाइंड आउट कर लिया। अब आपके यहाँ अगर एनाइन्स केटाइन्स के बाद मिक्स बेड भी आएगा तो आप उसके हिसाब से मिक्स बेड भी आप कर लीजिएगा, या बिग बेस एनाइन हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस एनाइन हो गया, बिग बेस केटाइन हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस केटाइन हो गया, मतलब ओवरऑल जो भी जहां पर भी आपको OBR काउंट करना हो तो आप इसके हिसाब से ही काउंट कर सकते हैं। ये फार्मूला जो मास्टर फार्मूला होता है कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं, यहाँ पर भी हो गया, शॉर्पनर में भी आप ये सेम फार्मूला यूज कर सकते हैं। सो वहाँ से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। सो अभी अगर हमें ये बोलना हो गया कि हमारा जो मतलब DM प्लांट है उसका ओवरऑल OBR कितना होगा, जैसे हमने यहाँ केटाइन का निकाल दिया, यहाँ एनाइन का निकाल दिया। अब ओवरऑल अगर हमें देखा जाए OBR ये हो जाएगा फ्रेंड्स 600 मीटर क्यूब। अब हमारा जो DM प्लांट का OBR आ गया फ्रेंड्स वो 600 मीटर क्यूब हो गया। हमने यहाँ पर नोट डाउन किया फाइनल OBR ऑफ DM प्लांट, ये 600 मीटर क्यूब लिखा। बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स क्या होता है कि ये यहाँ पर अपना केटाइन का तो 1200 मीटर क्यूब है, बट एनाइन का जो OBR हमने निकाला वो 600 मीटर क्यूब आया। एक्चुअल में क्या होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर इसको हम अभी ये बढ़ेगा और भी ज़्यादा हो जाएगा, बट क्या है हम लोग इसको सेफ्टी फैक्टर के लिए हम लोग रखते हैं कि यहाँ पर 1200 मीटर क्यूब है तो मतलब ये और ज़्यादा चलेगा। एनाइन अपना 600 मीटर क्यूब आ गया, डेट मीन्स जो एनाइन के हिसाब से हमारा यहाँ पर OBR फाइंड आउट हो सकता है, मतलब उसको हम एनाइन के अकॉर्डिंग ही OBR अपना फाइंड आउट करेंगे। मतलब जो अपना केटाइन्स का अलग निकालेंगे, एनाइन्स का अलग निकालेंगे, आपका मिक्स बेड है तो मिक्स बेड का आप निकालिएगा, उसके बाद में जो फाइनल मिक्स बेड का आएगा वो अपना OBR हो जाएगा, वही एग्जैक्टली OBR में आएगा, तो उसके हिसाब से हम लोग OBR काउंट कर सकते हैं। अब जैसे फ्रेंड्स ये अपना आ गया 600 मीटर क्यूब आ गया,
तो यहाँ पर ये मीटर क्यूब मतलब एक रीजनरेशन हम लेंगे तो अपना 600 मीटर क्यूब पानी जो है वो ट्रीटमेंट हो जाएगा। उसके बाद में हमें फिर से रीजनरेशन लेना है। अब अगर हमसे कोई पूछे कि नहीं इसका जो आप कितने घंटे चलेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि आवर्स के लिए यहाँ पर जैसे अभी हमारा जो डीएम प्लांट है वो 30 मीटर क्यूब पर आवर का है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 600 डिवाइडेड बाई 30 कर देंगे, तो ये 0 0 कट या 3 दूना 6 मतलब 20 घंटे हमारा एक रीजनरेशन अगर हम लेंगे तो 20 घंटे हमारा डीएम प्लांट आराम से बिल्कुल मस्त हेल्दी चलेगा। सो फ्रेंड्स, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डीएम प्लांट के ओबीआर से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कुछ आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।